Students, this is your teacher Rebecca Deal. Welcome back to our knowledge spot. Students, today the video is going to be very important because आपको पता है कि आपके exams हैं बिल्कुल and I just want to prepare a video on the calculator because there are many mistakes that you're going to do while using the calculator. तो आज हम जो calculator पर काम कर रहे हैं और उसकी video बना रहे हैं, that's on Casio FX99IES. This is the second edition of this calculator. तो देखें ज़रा इस कैलकुलेटर के जो फंक्शंस हैं, देयर आर मेनी फंक्शन दैट वी हैव ऑफ दिस कैलकुलेटर. तो ये आपको थिंक सो क्लियरली नज़र आ रहा होगा. इस कैलकुलेटर को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है. तो सबसे पहले देखें, यहाँ से आपको पता है कैलकुलेटर ऑन हो रहा है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है. यहाँ से इसको ऑन करने के बाद वन बाय वन सारे फंक्शन जो हैं इसके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो ऑन ऑफ का आपको पता है कि डायरेक्ट यहाँ से ओ एन ऑन लिखा है, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं. ऑफ़ करने के लिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जितने भी इस कैलकुलेटर के ऊपर कलर्स हैं, दे आर नॉट लाइक ऑर्डिनरी कि ऐसे लिखा हुआ है. जैसे अगर ये येलो कलर है तो ये यूं ही इसके ऊपर कलर्स नहीं लिखे हुए. आप इसको कभी भी, यहाँ ऑफ़ है तो आप इसको प्रेस करेंगे कभी भी ऑफ़ नहीं होगा. लेकिन आप इस ऑफ़ के ऊपर देखें यहाँ पर, तो ऑफ़ किस कलर में है वो कलर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि येलो कलर का जो है ये ऑफ़ है. इट मीन्स आपके पास ये जो शिफ्ट का बटन है ये येलो कलर में है. अगर आप इस शिफ्ट को प्रेस करते हैं और साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये बंद होगा. ये ऐसे ही कभी भी बंद नहीं हो सकता. तो आप, तो ये तो पहली बात है. ऑफ़ कैसे, ऑन तो आपने सिंपल वाइट कलर का लिखा भी ऑन हो जाएगा. तो बंद करने के लिए शिफ्ट ऑफ़ करेंगे तो फिर ऑफ़ होगा. अब ये तो हो गया हमारा ऑन. हमारा जो नेक्स्ट है ये तो हमारा हो गया, जो हम इस शिफ्ट बटन के वैसे और भी बहुत से यूज़र्स हैं. नेक्स्ट देखते हैं कि समटाइम स्टूडेंट, आपको पता है कि आपके जो कैलकुलेटर है ना, अगर उस पर ये फंक्शन आ जाए, मतलब ड्यूरिंग योर कैलकुलेशन आपसे कोई बटन मिस यानी कि प्रेस हो जाए, और अगर आपके पास ये बटन आ जाए, जैसे ये एफ ऑफ एक्स आ गया है, एफ ऑफ एक्स और इक्वल का बटन प्रेस है, तो सोचें आप इसको कैसे जो है इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, उसका क्या मेथड है. तो आपने क्या करना है, इस मोड पे जाके सिंपल यहाँ पर देखें मोड नज़र आ रहा है आपको. ये डिफरेंट कैलकुलेटर्स के मोड होते हैं. इस पर प्रेस करी हूँ और यहाँ पर आपको ये कंपाउंड का ये नज़र आ रहा है, और कंपाउंड के साथ जो नंबर है वो 1 है. इसको प्रेस करेंगे तो वहाँ से वो जो आपसे मतलब वो एक बटन जैसे दब जाता है और वो ख़राब हो जाता है, वो आपको समझ नहीं आएगा. उसको 1 को प्रेस करेंगे तो वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा. उसके बाद देखें आपके पास जो नेक्स्ट हमारा कैलकुलेटर का यूज़ है वो फ्रैक्शंस का यूज़ है. ऐसे बहुत से स्टूडेंट जो मैथ्स में वीक होते हैं, डेफिनेटली उनके लिए बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस होती हैं. कभी कभी उन्हें ये भी नहीं सॉल्व करना आता कि हम किस तरह से दो फ्रैक्शन को ऐड अप कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि इस कैलकुलेटर में जो एक फैसिलिटी आपके पास है वो है, ये देखें एक फ्रैक्शन का आपको बटन नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ दैट बटन. अगर देखें तो ये आपके पास फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन, अगर मैं दो फ्रैक्शन को ऐड करना चाहती हूँ तो देखें यहाँ पर तो पहले नंबर लिखते हैं 2. इसके 4 आपको अप डाउन लेफ़्ट राइट जो है कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं. बिकॉज आई वांट टू कम डाउन, तो मैं इसको प्रेस करूँगी तो यहाँ से मैं 2/8 पर आ जाती हूँ. अब मैं एक और फ्रैक्शन लिखना चाहती हूँ, उसके दरमियान में मुझे प्लस चाहिए. तो देखें यहाँ से मैं यूँ इधर प्रेस करूँगी और बाद में प्लस का साइन लगाती हूँ, और फिर से फ्रैक्शन को प्लस करके लाइक इसको प्रेस करते हैं, नंबर लिखती हूँ 5. आई वॉन्ट टू कम अगेन डाउन, तो मैं इस डाउन वाले एरो की को यूँ प्रेस करूँगी और यहाँ पर 8 लिखते हैं. तो देखें ये दो, जिस तरह से आप कॉपी में अपना सॉल्व कर रहे होते हैं दो फ्रैक्शंस, तो ये दो फ्रैक्शंस हैं. और इक्वल का बटन प्रेस कर दें तो आप इन दो फ्रैक्शंस को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो ये इनका आंसर आ गया है 7/8. अब देखें ये आपने दो फ्रैक्शंस को प्लस कर लिया. अब इसी तरह से इन दो फ्रैक्शंस को माइनस भी कर सकते हैं. मींस अब इस ऑफ को प्रेस करें, यहाँ से देखिए, मतलब ये कि एक दफ़ा इसको प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, ये दोबारा से क्लियर हो जाएगा. फिर से एक फ्रैक्शन लिखें, तो यहाँ लिखें 5, फिर दोबारा से नीचे आएँ, डिवाइडेड बाय 8, वापस यहाँ जाएँ, अब माइनस लिख दें और फिर से फ्रैक्शन प्रेस करें, यहाँ लिखें 4 और नीचे लिखें 3. अब आप इनको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ये आपका आंसर आ गया. मतलब आपको अगर नहीं आता तो यूँ, मेरा ख्याल है इस डिस्टेंस पे आपको नज़र आ रहा है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब देखें नेक्स्ट हम क्या करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से फिर इसको प्रेस करें. ये था फ्रैक्शंस को प्लस करना और माइनस करना. अब फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है. एक फ्रैक्शन को प्रेस करें 5, फिर नीचे आ जाएं, डिवाइडेड बाय 2, और फिर दोबारा यहाँ पर, क्योंकि हमें इस जगह पे देखें, हमें यहाँ पर साइन चाहिए, यहाँ नीचे नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको यहाँ कर्सर को ऊपर, जैसे कंप्यूटर में कर्सर्स होते हैं, यहाँ पर इसका कर्सर है, इसको ऊपर लेकर आएँ, मल्टीप्लिकेशन का बटन प्रेस करें, फिर दोबारा से लिखें जैसे 1, नीचे आएँ यहाँ पर, यहाँ लिखें 2, इक्वल का बटन प्रेस करें, तो आपने क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. अब हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं इसी तरीके से. अब दोबारा यहाँ से इसको प्रेस करते हैं, एक फ्रैक्शन लिखें जैसे 5 और यहाँ लिखते हैं 6, यहाँ लिखते हैं डिवीज़न,
अब लिखें दोबारा से फ्रैक्शन 9 और नीचे आ जाएँ 6, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया और आप इसको, मैंने जितने भी नंबर्स लिखे हैं अगर आप इसको अपने पेपर पे रख के करेंगे ना सॉल्व, तो यही आंसर्स आपके आएंगे। ये हो गया कि फ्रैक्शन को प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है। ये आपका फ्रैक्शन का एक टॉपिक जो है वो सॉल्व हो गया। अब देखते हैं स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। जितने भी आपके स्क्वायर्स होते हैं, लाइक अगर आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो देखें कि आप स्क्वायर का किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो रूल, लेट्स सपोज करें अगर आप लेना चाहते हैं 2 का स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर। अब ये तो बहुत छोटे हैं, आप आराम से, आपको पता है 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर दैट इज़ 4। बट इफ़ यू गॉट सम बिगर नंबर लाइक यू वांट टू कैलकुलेट 15 स्क्वायर, देन हाउ कैन यू फाइंड। तो पहले इसको करें प्रेस, यहाँ से एक दफ़ा इस ऑन को बेशक प्रेस कर दें तो लिखें 15 और ये देखें इसको, आपको ये स्क्वायर की ऑप्शन नज़र आ रही है, छोटा सा इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर, इसको प्रेस कर दें। 15 स्क्वायर इक्वल दैट इज़ 225। ये आपने 15 का क्या ले लिया, स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब अगर इससे बिगर कोई भी नंबर हो, किसी भी चीज़ का आप स्क्वायर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन आप एक जो फ्रैक्शन है, आप फ्रैक्शंस का भी, उसका मैं पहले बारी बारी, पहले हमने किसी एक ऑर्डिनरी नंबर का ले लिया, एक होल नंबर था। अब अगर आपको 0.5 किसी फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो वो भी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एसडी का बहुत एक इंपॉर्टेंट जो कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है। अब लेट्स सपोज करें आपको तो डेसिमल में आंसर चाहिए, इसको प्रेस करें तो आपका आंसर क्या आ गया, डेसिमल में 0.25 आपको मिल गया। या दोबारा प्रेस करें तो फ्रैक्शन में मिल गया आपको। अगर कभी कभी फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है, कभी कभी डेसिमल नंबर की ज़रूरत है, फिर दोबारा इसको प्रेस करें तो 0.25 आएगा। अब ये हो गया सिंपल, डेसिमल नंबर का भी हो गया और एक होल नंबर का भी आपने स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर आप किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप 2/3 का आपको स्क्वायर चाहिए और आपको नहीं आ रहा समझ, या आप भूल गए हैं, जो भी, मतलब कुछ बच्चे इतने वीक होते हैं कि उन्हें ये चीज़ें भी नहीं करनी आती और आपने बोर्ड का एग्जाम देना है, सोचें। अब आप देखें कि ये ब्रैकेट लगा लें और यहाँ पर ये फ्रैक्शन लिखे, पहले ब्रैकेट लगाएं, ये करें। लेट्स सपोज करें हमने 2/3 का स्क्वायर लेना है, 2 लिखें ऊपर, नीचे आ जाए यहाँ पर 3, दोबारा से यहाँ पर आपको ब्रैकेट चाहिए। इस कर्सर का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ ब्रैकेट चाहिए, तो ब्रैकेट लगा दें। अब इसका ले लें आप स्क्वायर, तो स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप देखें 2 का स्क्वायर क्या है 4 एंड 3 स्क्वायर 9, ये आपने इसका स्क्वायर ले लिया। अब मालूम करते हैं, ये स्क्वायर्स खत्म हो गए। अब आ जाएँ क्यूब्स पे कि अब हमने क्यूब्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। क्यूब क्या है, CUBE क्यूब, लाइक किसी नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्यूब फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट्स इसी नंबर का क्यूब ले लेते हैं। सबसे पहले एक सिंपल नंबर पे जाते हैं, ये 3 है और इसका क्यूब ढूंढने, यहाँ क्यूब किधर है। तो आपको किसी भी जगह पे यहाँ क्यूब नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये इस येलो कलर को देखें, यहाँ से क्लियर है, इस येलो कलर को देखें तो एक्स क्यूब जो है ना वो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक्स के ऊपर छोटा सा एक स्क्वायर के ऊपर ही क्यूब का है, लेकिन विद येलो कलर। अब विद येलो कलर मीन्स आपके पास शिफ्ट के साथ येलो आएगा, ये शिफ्ट प्रेस करें और फिर ये करें तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। शिफ्ट और एक्स क्यूब, ये जो स्क्वायर वाला बटन प्रेस करेंगे तो क्योंकि इसके ऊपर येलो कलर से क्यूब लिखा हुआ है तो ये इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपको इसका 3 क्यूब 27, दैट इज़ 3 3 9 9 3 27। ओके, अब ये आपने क्यूब फाइंड आउट कर लिया। चलें अब इस तरह से ये तो आपको समझ आएगा। हम किसी फ्रैक्शन पे जाते हैं। अगेन ये आपने प्रेस किया ब्रैकेट, ये आपको फ्रैक्शन चाहिए। लेट्स सपोज करें हम करते हैं 2, कर्सर को नीचे ले आए, 3, अगेन यहाँ ब्रैकेट आपको चाहिए तो यहाँ लिखें और शिफ्ट क्यूब इसका आ जाएगा, ये आएगा 8/20, 2 का क्यूब 8 एंड 3 क्यूब 27। ये आपने क्यूब्स फाइंड आउट कर लिए, चाहे वो डेसिमल है, कोई भी नंबर है। इस तरह से आप डेसिमल नंबर का क्यूब आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूब के बाद हम चलते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। अब हम जाएंगे स्क्वायर रूट, और क्योंकि हमने क्यूब और स्क्वायर मालूम किए हैं, अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। अब देखें, सबसे पहले देखें हम करते हैं स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट आपको पता है, जैसे ये है स्क्वायर रूट का साइन के, और स्क्वायर रूट होते क्या हैं, जैसे किसी भी जो परफेक्ट स्क्वायर का फाइंड जैसे 1 का करते हैं, इसके अलावा 4 का 2 आएगा, इसके अलावा 9 का 3 होगा, 16 का 4 होगा। तो ज़रा कैलकुलेटर से डायरेक्ट करके देखते हैं कि आपको स्क्वायर रूट का साइन एक वाइट कलर में नज़र आ रहा है, ये लिखा है तो इसमें आप लिख देते हैं। हम लोग पहले 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। 16 और ये डेल देखें, DEL डेल जैसे डिलीट होता है तो डिलीट डेल फॉर डिलीट 16 लिखें तो ये हमने लिख दिया 4, इसका आंसर आ गया। और किसी नंबर का ले लें, जैसे 256 है तो ये देखें इसका 16 आ गया। तो ये हर परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये आपको दे देगा आराम से। वैसे तो परफेक्ट स्क्वायर ना भी हो तो वो डेसिमल में वैल्यू चली जाएगी। लेट्स सपोज करें
69 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर विल गिव्स यू इस तरह से। अब देखो वो हमेशा पहले इसमें आंसर करेगा, लेकिन आपको तो वो फिर से उसी का आंसर मिल गया, लेकिन आपको तो डेसिमल में वैल्यू चाहिए, तो आप इसको प्रेस करेंगे इस एस डी को, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं, ये स्क्वायर रूट्स हो गए। अब हम चलते हैं क्यूब रूट्स पे। अच्छा, और दूसरी बात, अगर आपको किसी फ्रैक्शनल नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए तो यहाँ पर वो भी पॉसिबल है। पहले तो सबसे पहले आप प्रेस कर लें इसको, यानी कि स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट के अंदर आप ये देखें, इसको प्रेस करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या चलेगी, फ्रैक्शन चलेगी। अब लिखते हैं यहाँ पर 16, फिर नीचे आ जाएंगे कर्सर के साथ डिवाइड पे एरो, जो ये डाउन वाली की है जो इसकी, अब यहाँ पर करते हैं आप 9 लिख लें। इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपको पता है स्क्वायर रूट जो 16 है वो 4 है, 3 आप डायरेक्ट आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये हो गया स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब हम करते हैं, अब देखें आपको पता है कि स्क्वायर रूट है और फिफ्थ रूट, क्यूब रूट, ये सारे भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद क्या आएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, आपका क्यूब रूट क्या है। तो क्यूब रूट के लिए आपको यहाँ पर क्यूब रूट भी मिलेगा। आप ज़रा ढूंढें कि आपका क्यूब रूट किधर है। तो यहाँ पर देखें क्यूब रूट इस जो स्क्वायर रूट के ऊपर ही क्यूब रूट एग्जिस्ट, जैसे स्क्वायर के ऊपर क्यूब था इस तरह स्क्वायर रूट के ऊपर क्यूब रूट है। ठीक है, यहाँ देखिए इसके ऊपर है, लेकिन वो कलर कौन सा है, वो हमारे पास येलो कलर जो कि शिफ्ट के साथ आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्रेस करें इसको, ये देखें ये क्यूब रूट आ गया। आप किसका क्यूब रूट लेना चाहते हैं, परफेक्ट क्यूब। लाइक अगर हम लेते हैं 27 का, तो हमारे पास क्या आना चाहिए बताएं, 3 आएगा, तो ये 3 आ गया। अब हम दोबारा से इसको प्रेस करते हैं, इसको प्रेस कर लें। अब हम दोबारा शिफ्ट के साथ ये, अब 64 का फाइंड आउट करते हैं, तो 64 का क्या होना चाहिए, 4। तो देखें ये आपके पास 4 आंसर आ गया। तो ये तो हमने मालूम कर लिए क्यूब रूट, हमने पहले किया स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। अब हम करते हैं फोर्थ रूट, यानी कि इस पर वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई फोर्थ रूट चाहिए, फिफ्थ रूट चाहिए। जस्ट लाइक आप देखें कि आपको पता है अगर हम 32 का फिफ्थ रूट मालूम करें तो क्या आएगा। तो देखें आपकी ये 2.4, ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। इसमें अगर ये हम फाइंड आउट करते हैं तो पहले हम ये प्रेस करते हैं इस तरह से, ये नहीं हमें क्योंकि इसका आइडिया नहीं है, मतलब ये तो क्यूब रूट है, तो अब ऐसा बॉक्स ढूंढें जिसमें ये बॉक्स खाली हो। मैं एक चीज़, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है इस बॉक्स के ऊपर, ये किस लिए यूज़ होता है कि कोई भी पावर करने के लिए। चले पहले मैं आपको ये बताती हूँ ये क्या है इसके ऊपर जो छोटा सा बॉक्स है। ये देखें ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, लेकिन कोई अगर और वैल्यू चाहिए, लेट्स सपोज करें अगर इसको प्रेस करते हैं, ये देखें ये वाइट वाला जो है जिसको किसी शिफ्ट के बगैर आपने प्रेस करना है, यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे 6 लिखते हैं, और इसके ऊपर पावर जो हमें चाहिए, यहाँ पर ऊपर कर्सर से ऊपर चले जाएं या इसके साथ चले जाएं, यहाँ पर पावर 3 लिखते हैं। 3 क्योंकि 3 तो क्यूब ऑलरेडी कैलकुलेटर में ये फंक्शन दे रहा है, डिलीट कर दें इसको, कोई और लिखते हैं जैसे 4। तो 6 की पावर 4 का मतलब क्या है, 1296। तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं ये। अच्छा, अब हम इसी तरह से इसके ऊपर जो है आप देखें ये आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है, इसको ज़रा प्रेस करके देते हैं, ये क्या चीज़ है। ऐसे करेंगे तो ये यहाँ देखें हम किसी भी नंबर का, चाहे वो फोर्थ है, फिफ्थ रूट, कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज करें मैं यहाँ 5 लिख रही हूँ, यहाँ पर फिफ्थ रूट हमें मालूम करना है, और मैं यहाँ पर अंदर जो है यहाँ पर लिखती हूँ, इस यहाँ से कर्सर से मूव कराएं, ये देखें ये वापस चला गया अंदर आ गया, 32 लिखते हैं, तो इसका आंसर 2 आएगा। कैसे, क्योंकि अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 5 से कैंसिल होकर आपको ये आंसर दे सकता है। मीन्स आप डायरेक्ट ये भी काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि फिफ्थ रूट है, फोर्थ रूट है, कोई भी रूट आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें ये हो गया आपका जो रूट्स हैं। उसके बाद आपने क्या करने हैं, पावर्स भी आपकी साइड डिस्कस होंगी। अब कैलकुलेटर को फिक्स कैसे करते हैं, फर्स्ट करें कि आपने लॉग का चैप्टर करना है, जैसे आपका चैप्टर नंबर 3 चैप्टर जिसमें लॉगरिदम आपने फाइंड आउट करने हैं, और अब आपने अपने कैलकुलेटर को फिक्स करना है। तो आप जाएंगे मोड पर, यहाँ ढूंढें, आपको कहीं भी फिक्स का बटन नज़र नहीं आ रही, कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, दोबारा से ऑन प्रेस कर दें, यहाँ से यहाँ इसको प्रेस कर दें। ये देखें शिफ्ट सेटअप नज़र आ रहे हैं आपको, कलर देख, तो ये शिफ्ट मोड प्रेस करेंगे तो आपको काफ़ी सारे फंक्शन और नज़र आ रहे हैं। यू वांट टू फिक्स योर कैलकुलेटर, फिक्स साथ क्या लिखा हुआ है, 6 प्रेस कर दें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वो आपसे ऑप्शन मांग रहे हैं कि कितना आप अपने कैलकुलेटर को फिक्स करना चाहते हैं। तो अगर आप 4 डिजिट तक करना चाहते हैं तो 4 तक प्रेस कर लें, अगर 3 तक करना चाह रहे हैं 3। तो अगर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि लॉग के क्वेश्चन करने के लिए आप 4 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स करें। ये 4 को प्रेस कर देते हैं। आप किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करते हैं, लॉग लाइक 2, हमने लॉग 2 लिखा, तो देखें अगर मैं फिक्स नहीं करूँगी तो पूरी स्क्रीन पे वैल्यूज़ आ रही होंगी जितनी उसकी स्क्रीन है, लेकिन अब डिजिट उसने खुद से राउंड ऑफ करके आपको वैल्यू फिक्स कर दी है। इससे एक नंबर ऊपर वो आपको कभी भी वैल्यू नहीं देगा। लेकिन एक और बात भी याद रखें कि आपने पूरा पेपर जब मैथ्स का सॉल्व करना है तो कैलकुलेटर आपने फिक्स नहीं करना, आपने सिर्फ लॉग को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर को फिक्स करना है, बाद में इसको नॉर्मलाइज कर दें। अब नॉर्मल कैसे करेंगे, दोबारा उसी फंक्शन पे जाएं, शिफ्ट मोड प्रेस करें तो चेक करें आपको नॉर्मल, यस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर नॉर्म के साथ 8 लिखा हुआ है, नॉर्म मतलब नॉर्मल करना है इसको। अब 8 का बटन प्रेस कर दें
तो 1 2 कोई भी एक बटन प्रेस कर दें तो अब आपका कैलकुलेटर देखें फिक्स होकर आपको पूरी की पूरी अनफिक्स कर दिया इसको, तो पूरी की पूरी वैल्यू उसने दे दी आपको कंप्लीट वैल्यू, क्योंकि आपको बाकी पेपर सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर को फिक्स नहीं करना, वो आपको नॉर्मल कैलकुलेटर के मोड पे जाके ही सॉल्व करना है। आपके पास 2 सर्ड्स में नंबर हो, मतलब आप इस तरह के नंबर्स को भी प्लस कर सकते हैं। लाइक ये अगर √5 है और इसी को आपने प्लस करना, लेकिन ये कर्सर देखें अभी ये यहाँ था, अब डायरेक्ट आप साथ एक और ऐसे नहीं लिख सकते। मीन्स अब पहली दफ़ा आपने क्या किया, लिखा स्क्वायर रूट में 5 लिख दिया। अब आप इसको इसी नंबर में, मगर यहाँ लिख रही हूँ √5 प्लस √5 करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, √5, थोड़ा सा कर्सर जो है इसको ऐसे मूव करें, प्लस का साइन लगाएं, दोबारा से लिखें √5। तो इस तरह से आप चाहें तो आप इसको यूँ प्लस करेंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा 2√5। ठीक है। और अगर फर्दर अब हम कुछ और करें इस तरह से, किसी और नंबर को लिखिए। अब मैं लिखती हूँ √5 प्लस 2√5। मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करी कि आप सारा काम कैलकुलेटर से करें, मतलब जब आपने पेपर अपना सॉल्व कर लिया है तो आप रीचेक कर सकते हैं कि क्या मैंने सही किया है कि नहीं। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ऑन को प्रेस करें, लिखिए √5, कर्सर यहाँ लेकर आएँ, प्लस अब लिखें 2√5, तो ये आपका आंसर रहेगा 3√5। यहाँ से आपको ये भी पता चल सकता है। ठीक है। अब अगर आप इनको यूँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये तो हमने किया है, इनको प्लस। अब यहाँ से दोबारा यूँ करें, लिखें √ जैसे 6 ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर आएँ, यूँ लिखें और फिर लिखिए √6, तो देखें आपको डायरेक्ट आंसर आपका क्या मिल जाएगा, 6। आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो पहले तो फ्रैक्शन को प्रेस करें, ऊपर लिखें 3 और नीचे लिखें जैसे √3 है, तो इसका आंसर देखें आपको ये डायरेक्ट ये आंसर मिल जाता है। फिर देखें अब इनको अगर ऐसे करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखें आप जैसे 5 लिखें, नीचे लिखें 5, तो इसका आंसर भी आपको ये मिल जाएगा इस तरह से। वैसे तो इसका ये डायरेक्ट आंसर देगा, आप पॉइंट में भी जा सकते हैं ये। ओके, ये तो हो गया आपके जो स्क्वायर रूट्स के नंबर हैं। ठीक है। उसके बाद आप अपने जो कैलकुलेटर को क्लियर कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने कोई 2-4 सवाल जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं, मतलब आपने काम किया और अब अपनी स्क्रीन को क्लियर करना चाहिए आपको, कि अपनी इसकी मेमोरी को डिलीट करना चाहिए। तो देखिए CLR लिखा हुआ है, जिसका मतलब जिसे कहते हैं क्लियर करना, लेकिन लिखा किस कलर से, येलो से। तो शिफ्ट इसको प्रेस करेंगे तो लिखा है क्लियर करें वंस सेटअप मेमोरी ऑल, कि अपने जितने भी फंक्शन को डिफरेंट मोड हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप 3 पे लिखेंगे तो यस के आगे इक्वल आ रहा है। ठीक है, मतलब इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो इसका मतलब यस है कि वो आपकी कैलकुलेटर को रीसेट कर देगा, जैसे हम अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं। तो इक्वल प्रेस करेंगे और तो आपका क्या हो जाएगा, अब कहता है प्रेस AC को प्रेस करेंगे तो आपके कैलकुलेटर में जितने फंक्शन, ताकि चीज़ें मिक्स ना हो जाएं, तो वो आपको क्या करेगा, इसको सॉल्व करके दे देगा। तो यूँ अपने आप कैलकुलेटर के काफ़ी सारे जो हैं वो यूजेस कर सकते हैं, स्क्वायर्स मालूम कर सकते हैं, और आप अपने कह लें कि मतलब शिफ्ट को प्रेस करके आप फिक्स कर सकते हैं, अनफिक्स कर सकते हैं। फिर दूसरी एक बहुत ख़ास बात है कि आपके क्लास 9th के लिए स्पेशली चीज़ है कि जो यहाँ ये आपको D नज़र आ रहा है, छोटा सा D लिखा हुआ है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका कैलकुलेटर के ऊपर ये स्मॉल D होना चाहिए। देखिए मोड पे जाएं तो कितने सारे फंक्शन हैं, फिर उसको ऑन करें। आप देखिए शिफ्ट मोड प्रेस करेंगे तो डिग्री आ रहा है, ग्रेडियंट आ रहा है, साइंटिफिक नोटेशन है, रेडियन है, फिक्स है, नॉर्मल है। तो आपके पास जो कैलकुलेटर के ऊपर जो रहना चाहिए वो D रहना चाहिए। इन केस अगर आप जैसे 5 में अगर 4 प्रेस कर देती हूँ तो देखें ये आपको छोटा सा R लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बट एक्चुअली यू नीड D, सो यू शुड गो टू शिफ्ट मॉड। तो यहाँ देखें आपने क्या प्रेस करना है, 3, तो बस आपका D इसके ऊपर D रहना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। तो यूँ आप क्या कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेटर का राइट यूज़ कर इसकी काफ़ी सारी जो है चीज़ों से आप कह लें बेनिफिशियल हो सकता है। और यहाँ देखें एक और भी फंक्शन है इसमें E का, ये देखें ये लेकिन E के ऊपर आपको याद होगा आपका जो सेकेंड चैप्टर में E की वैल्यू, जैसे इसका एक आपके पास MCQs आता है, लेकिन ई का कलर क्या है, दैट इज़ येलो। तो शिफ्ट प्रेस करें, इसको प्रेस करें, ई के ऊपर 1 लिखें तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 2.718। अगर आपको याद हो तो पेपर में आपसे यूँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि MCQs आता है जो कि है लॉग, ठीक है, आपके लॉग ई प्रेस करें तो लॉग शिफ्ट ई लिखो, यहाँ पर ई की पावर 1 दे दें, ब्रैकेट क्लोज करें। अब देखिए ब्रैकेट मैंने कहाँ लिखी है, वहाँ पर आई है, मुझे तो पूरी ब्रैकेट चाहिए तो मैं डिलीट करूँगी यहाँ से, देखें ये, और इसको नीचे लेकर आऊँगी कर्सर को यूँ, और हम पूरी क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ से देखें, एक मिनट पहले वापस जाएँ ऊपर, इसको यहाँ से देखें यूँ गए और डिलीट कर दें इसको नीचे लेकर आएँ। और अगर ये इसकी ब्रैकेट नहीं भी आ रही तो एक मिनट ठहरें, सिंपल प्रेस करें, आपके पास क्या था, लॉग ई, शिफ्ट के साथ ई प्रेस करें, पावर 1 लिखें और ये इसका आंसर आ गया 0.4342। तो अगर आपको याद हो ये आपका एक MCQs पे इस तरह से आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं।
ई के लिए। और अगर आपके क्योंकि क्लास 9 को देखा जाए तो उनके पास साइन कॉस का कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो वो ट्रिग्नोमेट्री आपने नहीं, हम मैं आपको बता रही क्योंकि ये क्लास 10th के बच्चे करते हैं। उसके अलावा एक और भी चीज़ है यहाँ पर जो कैलकुलेटर में आप यूज़ करते हैं, आप ये चेक करें आपके पास अगर मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाते हैं। लेट्स सपोज करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे हम 5 डिवाइडेड बाय 3 प्रेस करते हैं, तो ये तो आपका इसने सॉल्व नहीं किया, यूँ करेंगे तो डेसिमल में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, ये आपने फ्रैक्शन से डेसिमल में चले गए। लेकिन जैसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो, मैं अगर इसको प्रेस करूं, जैसे 8 डिवाइडेड बाय 4 है, तो ये तो 2 आ गया। फर्स्ट करें कोई और नंबर लेते हैं हम, इसको मैं शिफ्ट में, ये देखें शिफ्ट प्रेस करें और ये देखें ये आपको एक मिक्स फ्रैक्शन मिल जाती है। इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर क्या आएगा 5 और नीचे आपको लिखें 6। तो देखें इस तरह से आप इसको, वो डायरेक्ट आपको सोल्व करके आपको इसका आंसर दे देगा। और कभी यहाँ पर इन्वर्सिस फंक्शन भी है यहाँ पर, कि अगर आप इसका इन्वर्स फंक्शन देखें, या आप देखें ये एस टी का बटन था, ये देखें ये एस टी इसको फ्रैक्शन में लेके जा रहा है। अब देखें अगर हम कुछ और करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये प्रेस करें, तो ये आपने इसको वो किस में इसको दे दिया, ये आपके पास कौन सा नंबर है 5/2, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसने आपको किस में दे दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ से आप ये चाहते हैं कि ये शिफ्ट और अगर ये प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर भी दे देगा। दोबारा देखें इस छोटे से ऊपर देखें येलो क्या लिखा हुआ है, लिखा है AB/C, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है। अगर आपका आंसर समटाइम हम जब सवाल सॉल्व करते हैं तो यूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है और आपको वो चाहिए मिक्स फ्रैक्शन में, तो सिंपल दोबारा देखें आप क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2, शिफ्ट ये बटन प्रेस करेंगे ना, एक मिनट पहले इसको इक्वल कर लें, ये इक्वल हो गया, शिफ्ट ये करेंगे तो आपको मिल जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। और मिक्स से कहीं और जाना है तो ये मिक्स्ड है, मिक्स से दूसरी फॉर्म में जाना है, तो देखिए पहले इसको प्रेस करें, नॉट सॉरी येलो के साथ इसको प्रेस करें, तो लिखेंगे 4, इधर आ जाएं, इस तरफ चाहिए कर्सर यहाँ ले जाएं, जैसे 1 है नीचे आ जाएं 2, तो ये आपका आ जाएगा इस फॉर्म में। और अगर डेसिमल चाहिए इसको प्रेस कर लें, फिर डेसिमल, फिर इसको प्रेस करें, फिर वो चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो एक फंक्शन है क्लियर स्क्रीन का हमारा फंक्शन हो गया। ओके, ई भी मैंने आपको बता दिया है। NCR NPR ये सारे फर्स्ट ईयर में जाके फंक्शन यूज़ होते हैं। और इन्वर्स भी फंक्शन इसमें है। लेट्स सी ये जो इन्वर्स फंक्शन है, समटाइम आपके पास अगर ये क्वेश्चन होता है, लेट्स सपोज करें कि 2 की पावर -1 है, इसको सॉल्व करना है। जैसे अब देखें ये, लेकिन इन्वर्स के ऊपर कलर जो है वाइट है, तो डायरेक्ट इसी को प्रेस कर लें। जैसे मैं कहती हूँ पहले इसको प्रेस करते हैं, जैसे ये है, तो देखें लिखें 2, यहाँ बॉक्स बना हुआ है, पहले लिखें यहाँ पर 2, तो ये एक्चुअली क्या आना चाहिए 1/2, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। फिर देखें अगर हम इसको प्रेस करते हैं, ये 5 है और इसकी पावर -1 है, यूँ प्रेस करें तो देखिए 1/5। तो यानी कि इस तरह से इन्वर्सेस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर पेपर में आप भूल जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने कैलकुलेटर का राइट यूज़ करके राइटली आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे बोर्ड में रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता है, फर्स्ट करें हम करते हैं 2 + 3 और डिवाइडेड बाय 5। लेकिन अगर आपको इसका आंसर चाहिए और अगर आप डायरेक्ट इसको यूँ लिख देते हैं, तो ये दोनों ये इनके आंसर गलत आएंगे। आपको अगर आप चाहते हैं कि पहले प्लस हो फिर डिवाइड हो, तो यू हैव टू पुट द ब्रैकेट, क्योंकि आपका जो कैलकुलेटर है वो माना कि बहुत स्मार्ट है, लेकिन आपको ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है और आपको ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। लेट्स सपोज करें अगर आप ये काम करना चाहते हैं, तो पहले आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी इस तरह से, फिर लिखें 2 + 3, 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज करें और फिर लगाएं डिवाइड का साइन और फिर प्लस करें, तो ये आपको राइट आंसर देगा। आप देखें भी तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होते, तो 3 + 2 क्या हो गया 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 1। ये ना हो कि आप देखें अगर मैं इसकी ब्रैकेट यहाँ से हटा देती हूँ 2 + 3 डिवाइडेड बाय 5, तो देखना आंसर ही गलत आएगा। वो क्योंकि वो पहले बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक, जो डिमैथ्स रूल होता है उसके मुताबिक पहले वो डिवाइड करेगा फिर वो प्लस करेगा, लेकिन आपको तो पहले प्लस करवाना है, तो पहले आप ब्रैकेट का राइट यूज़ यहाँ पर लगाएंगे तो ही वो आपको राइट आंसर देगा। ठीक है, तो चलें, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम एक फर्दर जो फंक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। आपके लिए अभी इतने काफ़ी हैं, बस आप ये इन्हीं की तैयारी करें। ओके, बाय बाय।